फाइनली तुम कह सकते हो कि रिजल्ट का जो है वो काउंटडाउन शुरू हो गया है। देखो बच्चों, जैसे मैंने कहा था कि सीबीएसई जो अपने रिजल्ट है ना वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में निकालती है, उससे पहले नहीं निकालती। और कल मैंने काफी कुछ बताया था, अभी मैं कुछ तुमको प्रूफ भी दिखाने वाला हूं। डिजी लॉकर ऐप में हलचल देखने को मिलना शुरू हो गया है, ये तुम देख सकते हो। अभी से कुछ 52 मिनट्स पहले, 52 मिनट पहले यहां पर एक ट्वीट जो है वो डिजी लॉकर ने जारी कर दिया है कि दैट योर रिजल्ट्स आर कमिंग सून। ये तुम देख रहे हो, क्लास 10 12 स्टूडेंट्स 2025, योर रिजल्ट्स आर कमिंग सून। डिजी लॉकर हैज क्रिएटेड अ स्पेशल सेटअप फॉर कन्वीनियंट एक्सेस टू रिजल्ट। मतलब जो मैं कल कह रहा था ये तुम देख सकते हो, मैं तुमको दिखा भी देता हूं। ये देखो, ये चीज यहां पे ट्वीट के साथ में जारी कर दिया गया है और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि ये पहला स्टेप होता है। मैंने तुम लोग को बताया था कि रिजल्ट जारी होने से पहले डिजी लॉकर दो एप्स में मतलब ट्वीट्स आना शुरू हो जाता है, एक उमंग ऐप पर और एक होता है डिजी लॉकर। डिजी लॉकर स्पेशल है क्योंकि यहां पे तुमको सारे सर्टिफिकेट जो हैं जो तुम अवेल करना चाहते हो, मार्कशीट हो गया, पासिंग सर्टिफिकेट हो गया, सब कुछ इसी ऐप में आ जाता है। तो उनका पहला जो स्टेप है, जैसे उन्होंने आईसीएसई बोर्ड में किया था वही चीज यहां किया कि क्लास 10 12 का अब लिख दिया है कि रिजल्ट कमिंग सून। देख सकते हो अब आना शुरू हो गया, मतलब अब उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। मतलब कभी भी कुछ भी जारी हो सकता है, रिजल्ट भी जारी हो सकता है। तो मतलब अब बने में रहना होगा। और देखो यहां पे क्या है, यहां पे कहा जा रहा है कि एक्टिवेट योर डिजी लॉकर अकाउंट इन अ फ्यू सिंपल स्टेप्स। अब मैं तुमसे खुल के पूछ रहा हूं फिर से एक बार, डिजी लॉकर में अपना अकाउंट बनाया या नहीं बनाया? नहीं बनाया, जल्दी कमेंट सेक्शन में भर दो लिख करके कि सर नहीं बनाया है डिजी लॉकर में अपना अकाउंट, आप बता दीजिए। मैं वीडियो बनाऊंगा, ऐसा बनाऊंगा कि जिससे कि तुम एक ही बार में अपना अकाउंट बना लोगे। ये हो गया पहला चीज। अब दूसरा चीज देखो, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सर्कुलर सीबीएसई ने जारी कर दिया है जो अभी से कुछ देर पहले आया। ये तुम देख रहे हो, ये देखो, ये है वो सर्कुलर और ये है वो सर्कुलर को मैंने बड़ा कर लिया। 2 तारीख कल देर रात, देख रहे हो फिर से मैंने तुम लोग को क्या कहा था, सीबीएसई जो है वो घुमा के रख देती है। सीबीएसई ने अब तक का सबसे बड़ा रिजल्ट का नोटिफिकेशन या कह लो सर्कुलर जो है वो जारी किया है कल देर रात को। पता नहीं सीबीएसई को क्या मजा आता है रात के 11-12 बजे नोटिस डालने का, लेकिन देखो रात को 11-12 बजे ये नोटिस आता है। और इसमें क्या किया गया है, जितने भी स्कूल्स के प्रिंसिपल्स हैं, हेड्स हैं, उनको ये एक नोटिस जारी किया गया है कि अपने स्टूडेंट्स को बता दीजिए भाई कि अब जो रिजल्ट है वो जारी होगा। और रिजल्ट जारी होने के बाद में पोस्ट जो रिजल्ट एक्टिविटीज है, देखो यहां क्या लिखा हुआ है, पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटीज जो है उसमें चेंज कर दिया गया है उसके सीक्वेंस में। अब तुम समझ नहीं पा रहे होगे, पहले मैं तुमको कुछ चीज और दिखा देता हूं, इसको जरा सा देख लो, तुमको आइडिया मिल जाएगा। ये देखो, 10वीं 12वीं बोर्ड रिजल्ट से पहले सीबीएसई का बड़ा ऐलान, पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया में हुआ बदलाव, नई प्रणाली लागू और जारी कर दिया गया। अब कॉपी रीचेकिंग, जैसे ही रिजल्ट निकलता है स्टूडेंट्स क्या होते हैं, वो कॉपी रीचेकिंग के लिए दौड़ते हैं। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो अपने मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। तो इसलिए सीबीएसई ने क्या कहा कि भाई अब तक की सबसे बड़ी जो रिजल्ट एक्टिविटी है उस प्रोसेस में बदलाव किया है और इस प्रणाली के तहत मतलब एक चेंज कर दिया गया। पहले मैं तुमको वो नोटिस दिखाता हूं। पहले क्या होता था कि जैसे ही रिजल्ट आउट होता था, ठीक है, रिजल्ट आउट होता था और अगर कोई बच्चा कॉपी चेकिंग के लिए जाना चाहता था तो वो डायरेक्ट कॉपी चेकिंग के लिए नहीं जा सकता था। उसको क्या करना पड़ता था, पहले स्टेप होता था वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स, ठीक है, इसके लिए वो पैसे भरता था कुछ अमाउंट, ठीक है, 500-1000 रुपया जो भी था वो भरता था। उसके बाद में सेकंड स्टेप में उसको जाना पड़ता था कि वो अपना फोटोकॉपी लेता था, मांगता था सीबीएसई से, उसके लिए फिर पैसे भरना पड़ता था, फिर यहां पैसे 500-1000 रुपया जो था वो भरना पड़ता था और लास्ट में होता था कॉपी का रीवैल्यूएशन, कॉपी का रीचेकिंग, ठीक है, रीटोटलिंग जो भी बोलो, वो सबसे लास्ट में होता था। अब सीबीएसई ने क्या कहा, दिस ईयर, देखो यहां क्या लिखा हुआ है, दिस ईयर सीबीएसई हैज चेंज्ड द सीक्वेंस ऑफ द एप्लीकेशन प्रोसेस व्हिच विल नाउ एज फॉलोज। अब ये 3 स्टेप को बदल करके सीबीएसई ने कहा हम 2 स्टेप कर रहे हैं, 1 and 2। और इसमें 1 and 2 में क्या कहा गया है कि डायरेक्ट अब जो है बच्चा अपना फोटोकॉपी ले सकता है आंसर शीट का। मतलब तुम्हारा रिजल्ट आया, तुम सेटिस्फाइड नहीं हो, तुमने सीधा सीबीएसई से कहा मुझे अपना कॉपी रीचेकिंग के लिए अप्लाई करना है, तुमने फोटोकॉपी मांग लिया। अब फोटोकॉपी जब तुम देख लोगे तो तुम खुद देखोगे टीचर ने तुमको कहा कितना क्या मार्क्स दिया, ठीक है। अब मान लो तुम सेटिस्फाइड नहीं हो कि नहीं यार मेरे तो मार्क्स 20-30 मार्क्स बढ़ने चाहिए थे, क्वेश्चन नंबर 7 में मुझे 5 नंबर मिलना चाहिए था, 2 दिया, 1 दिया, नहीं दिया, आधा दिया, तो तुम उसके लिए क्या करोगे, सेकंड स्टेप में जाओगे, वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स। मतलब तुम बोलोगे कि भाई आप दोबारा से कॉपी को रीचेक कीजिए या रीवैल्यूएशन या दोनों, मतलब दोनों प्रोसेस में या रीटोटलिंग के लिए। मान लो होता है कई बार कि टीचर ने टोटलिंग अच्छा नहीं किया, मतलब सही नहीं किया, आना चाहिए था मान लेते हैं 75 मार्क्स, उसने जब टोटलिंग किया टीचर ने तो उसने हो सकता है 75 की जगह हो सकता है कि 65 कर दिया, 10 मार्क्स कम दिया। तो किसी भी चीज को तुम यहां अप कर सकते हो, इसके लिए पूरी तरह से प्रोसेस जारी कर दिया गया है। ये उल्टी गिनती है बच्चों, ठीक है। इस नोटिस को अगर और समझना चाहते हो तो भी वीडियो में बनाने के लिए लिख दो,
ठीक है। और भाई ये मैं जो वीडियो बनाता हूं ना, ये अटेंटिव स्टूडेंट्स के लिए बनाता हूं, मैं किसी से पूछ के नहीं बनाता हूं। ये मेरी जरूरत मुझे कहां लगती है, कहां क्या बच्चों को चाहिए, वो मैं आता हूं। तो इंपॉर्टेंट अपडेट अगर सही ढंग से चाहिए तो इस चैनल पे आओ, वरना चैनल तो बहुत सारे लोग भी हैं, ठीक है। सो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करो, और क्योंकि इसलिए भी करो क्योंकि 9, 10, 11, 12 और उसके आगे भी मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। बहुत सारी चीजें हम लोग करने वाले हैं, बहुत सारी चीजें मैं तुमको हेल्प करूंगा, ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।